हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है द 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन। तो आपको एक फिगर देकर रखी है। इसके अंदर एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड 3 स्फेरिकल शेल्स। स्फेरिकल शेल्स का मतलब क्या हुआ कि अंदर से वो होलो होंगे, होलो स्फेरिकल शेल्स है। ओके, होलो स्फेयर्स हैं। तो 3 स्फेरिकल शेल इस तरीके से अरेंज है 1 2 3, जिसमें से ये वाला जो फर्स्ट वाला जो शेल है इसके अलोंग द डायमीटर ये एक्सिस है। ओके, और बाकी जो दोनों शेल्स है 2 एंड 3 इसके अलोंग द टेंजेंट ये एक्सिस हमको दिया गया है। और इस पूरे सिस्टम को हम अगर रोटेट करेंगे तो आपको आगे क्या पूछा, कंसीडर एन एक्सिस एक्स एक्स टेस्ट। ये हमारा एक्सिस हो गया विच इज टचिंग द 2 शेल्स। 2 शेल्स को ये टच कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ थर्ड शेल। तो जो हमने भी देखा कि फर्स्ट शेल के डायमीटर से पास हो रहा है और बाकी दोनों शेल्स को टच करते हुए निकल रहा है, मतलब अलोंग द टेंजेंट जा रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस क्या होगा, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी तीनों जो शेल्स हैं इनका कंबाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इन तीनों का तो कैसे निकालेंगे। I1 क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट शेल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल के अलोंग द डायमीटर ये पास हो रहा है। तो अलोंग द डायमीटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, होलो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ओके, अब बाकी जो दोनों शेल्स है उन दोनों का इक्वल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब I2 और I3 दोनों ही इक्वल होंगे। मगर क्यों? बिकॉज दोनों ही शेल आइडेंटिकल है और दोनों के ही डायमीटर से दोनों के ही टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट ये एक्सिस पास हो रहा है। तो टेंजेंट वाले हम इसका कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको ये पता है कि यहाँ से अगर ये एक्सिस पास हो रहा होता, मतलब सेंटर से अलोंग द डायमीटर होता, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता। बट हमने क्या करा, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने एक्सिस को, इतना चला दिया हमने एक्सिस को, कितना r डिस्टेंस चला दिया। तो हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं, जिससे हम कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर अगर होता तो इतना होता 2/3 mr²। बट क्योंकि हमने एक्सिस क्या करा, r डिस्टेंस से हमने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है, तो हमारा mr² हमको इसके अंदर और ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो टोटल हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला, ये I1 का तो इतना हो गया और I2 और I3 का इतना हो गया। ओके, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन का। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना मिलेगा हमको, 2/3 mr² प्लस 2/3 mr² प्लस mr² इंटू 2 कर देंगे हम, बिकॉज दोनों का हमको I2 और I3 दोनों का इक्वल होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2/3 mr² प्लस 2/3 mr² प्लस 2/3 mr, मतलब हमारे पास हो जाएगा 6/3 mr² एंड प्लस 2 mr²। ओके, तो ये हमको मिला 4 mr²। 4 mr² हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया पूरे कॉम्बिनेशन का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना था। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000। थैंक यू।